सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधारे। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु कलेस विकार। सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान। सादर सुनहिते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुंदरकांड के दोहा संख्या 22 से आरंभ करते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। सिया राम गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। सिया राम तब अपराध विसारी। सिया राम खर के शत्रु प्रभु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु विमल भयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु विमल भयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु विमल भयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु रावण, हे 10 ग्रीव सब गहनों से सजी हुई
सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मधु मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ करके विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु रावण, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितह नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितह नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितह नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि हे रावण, 10 राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना ना पाने के समान होता है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, हे 10 ग्रीव, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होने वाले की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों भगवान शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होने वाले की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों भगवान शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियरम। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियरम। कृपा सिंधु भगवान सियरम। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियावर। रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले
तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी, कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियरम, कृपा सिंधु भगवान सियरम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और हे रावण, रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि श्री हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित करने वाली वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह वानर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि श्री हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अहंकारी अभिमानी क्रूर रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह वानर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा होयं कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा होयं कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। श्री हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। श्री हनुमान जी से रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण ने श्री हनुमान जी से कहा रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। श्री हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने यह प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरऊ मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सुन कपि बचन बहुत खिसियाया, बेगी नहरऊ मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ श्री विभीषण जी वहां आ पहुंचे। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, वेगी नहरऊ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर वह रावण
बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ श्री विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करे गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। श्री विभीषण जी ने सिर दबाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह बहुत ही उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग करे पठयहु बंदर। सुनत बेहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करे पठिया बंदर। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करे पठिया बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो वानर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, अर्थात वापस लौटा दिया जाए। सोने का पी वचन बहुत खिसियाना, वैगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस योद्धा उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ श्री विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करयो गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। श्री विभीषण जी ने सिर नवाकर रावण से बहुत ही विनय की और कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सभी ने कहा कि हे भाई, यह सलाह बहुत ही उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठिय बंदर। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला कि अच्छा तो वानर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, अर्थात वापस लौटा दिया जाए। कापी के ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुने, पावक देहु लगाई सियाराम। पावक देहु लगाई सियाराम। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुने, पावक देहु लगाई सियावर। रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि वानर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण ने सभी से कहा, कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूं समुझाई। तेल बोरे पट बांधी पुने, पावक देहु लगाई सियाराम। पावक देहु लगाई सियाराम। रावण ने सबको समझाकर कहा कि वानर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जय सिया राम।